हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जो कि एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह यूनिट 5 से संबंधित है। इसके तहत हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं पूरी। केवल यही एमसीक्यू रह गए थे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के, जिनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो आंसर बताऊंगी मैं, ये इसी बुक के हैं और बहुत सावधानी बरती गई है कि कोई भी आंसर में मिस्टेक ना हो। मगर फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग क्षमा करें और नीचे उसको कमेंट कर दें तो मैं पिन कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वह देता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो वह किया गया है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, ऑप्शन नंबर डी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वह किया गया था 1993, ऑप्शन नंबर डी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो वह प्राप्त हुआ था 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। तो वह वर्णित है 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए। और 12वीं अनुसूची में क्या है वो आप लोग कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित हैं? तो कितने विषय हैं? यह है 29 विषय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन से संबंधित नहीं है? तो यह लोक व्यवस्था का अनुरक्षण शामिल नहीं है। बाकी जन स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं, ये सब हैं। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो यह किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। पंचायत राज विषय है, तो पंचायत राज विषय है राज्य सूची का, ऑप्शन नंबर सी। पंचायत चुनाव होते हैं तो वह होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में, ऑप्शन नंबर बी। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है, तो वह है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो वह आरक्षित है पंचायती राज संस्थानों में, ऑप्शन नंबर ए। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो नहीं होगा। कहाँ पर नहीं होगा? यह अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय है, ग्राम सभा का अभिप्राय होता है तो यह होता है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो वह संबंधित है पंचायती राज पद्धति, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्थान से संबंधित नहीं है? तो यह नहीं है PBN राव समिति, जबकि LM सिंधिवी समिति, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। उस वायसराय का नाम बताइए जिसे भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ये है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है? तो यह है विकेंद्रीकरण लोकतंत्र। राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव कराता है? तो पंचायत चुनाव कौन कराता है राज्यों में? वह कराता है संबंधित राज्य का चुनाव आयोग। पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य है, तो पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य है तो वह होता है विकास योजना तैयार करने में
सहायता देना, ऑप्शन नंबर डी। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो वह करता है राज्य सरकार का एक अधिकारी। तो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा राज्य सरकार का एक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को शासन द्वारा नियुक्त किया गया था। तो यह नियुक्त किया गया था जनता दल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, जनता द्वारा। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में खालिस्तान होना चाहिए। तो उसने दिया था ग्राम, खंड और जिला स्तर होने चाहिए, यानी त्रिस्तरीय होनी चाहिए। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? यह होता है पहली बैठक से 5 वर्ष तक। निम्नलिखित में से किसे एक गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? निम्न में से किसे एक गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? तो वह होता है ग्राम पंचायत को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? तो वह होता है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? तो वह करता है ग्राम पंचायत का सचिव, ऑप्शन नंबर सी। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वह किया गया था राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था 1981, ऑप्शन नंबर सी, 1981। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य कर रही है? तो वह कर रही है 3 स्तर पे, ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था को किसकी सिफारिशों पर संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वह दिया गया था लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर। जिला पंचायत का चुनाव पहली बार हुआ था। तो वह हुआ था 1971 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो यह हुई थी 26 जनवरी 2001 को। पंचायत की निधियां निम्नलिखित में से किस में नहीं रखी जाती हैं? तो पंचायत की निधियां निम्नलिखित में से किस में नहीं रखी जाती हैं? तो वह निजी बैंक में नहीं रखी जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश आने के बाद पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वह था राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। ग्राम कोष का प्रशासन कौन करता है? तो ग्राम कोष का प्रशासन ग्राम विकास समिति करती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज प्रणाली मौजूद नहीं है? कहाँ पर नहीं है? यह नागालैंड में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ने राज्यपाल की अनुमति ली? तो यह ली थी 1994 में। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ने राज्यपाल की अनुमति ली तो 1994। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश आने के बाद 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायत राज का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज प्रणाली में सुधार की सिफारिश के लिए सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? तो यह की गई थी 1986, ऑप्शन नंबर बी। गांव की किसी संपत्ति पर निम्नलिखित में से कौन कर लगा सकता है? तो गांव की किसी संपत्ति पर निम्नलिखित में से कौन कर लगा सकता है? तो वह लगा सकता है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के 73वें संशोधन पंचायत राज से संबंधित कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन में जो कि पंचायती राज से संबंधित है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार एक पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव विघटन की तिथि के खालिस्तान की अवधि की समाप्ति के पहले चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए। तो जब एक पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव विघटन की तिथि के खालिस्तान की अवधि की समाप्ति के पहले चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए। तो वह हो जाना चाहिए 6 माह के पहले, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज मुख्य रूप से खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित है। तो वह आधारित है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 51, 1957 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित ग्रामीण स्थानीय सुशासन समिति के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन थे? यह थे काशी प्रसाद पांडे। ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र का कार्य वह अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ वह स्थान जहां अधिकांश आबादी खालिस्तान से संबंधित है, तो वह होता है जहां अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो यह संबंधित है 243। ऑप्शन नंबर सी। जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो यह होता है ब्लॉक स्तर पर यानी खंड पर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकरण स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है? तो यह करवाता है राज्य का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्थानों से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? यह नहीं है न्यायमूर्ति अहमदी समिति, जबकि बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और एल एम सिंध भी संबंधित हैं। ग्राम पंचायत के सचिव कौन है? ग्राम पंचायत के सचिव कौन है? तो वह है ग्राम सेवक। ऑप्शन नंबर बी। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? तो यह करता है ग्राम पंचायत का सचिव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? तो जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी। द महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज खालिस्तान में स्थित है। तो यह स्थित है कहाँ पे? यह स्थित है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनपद पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? तो वह है फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली है? तो वह होती है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत का कार्य नहीं है? पंचायत का कार्य नहीं है तो परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं है, जबकि स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव है, संक्रामक रोगों की रोकथाम है और गांव की सड़कों पर रोशनी करना है। तो और परिवहन सुविधाएं नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? तो जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। एक जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? एक जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो यह राज्य सरकार भंग कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य क्या है? तो योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या ग्राम पंचायत सचिव का कार्य नहीं है? तो यह कार्य नहीं है ग्राम सभाओं की बैठक की अध्यक्षता करना। ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये जो कार्य है जैसे रिकॉर्ड और रजिस्टर की मरम्मत करना, ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना, ग्राम सभा की बैठकों का कार्य विवरण तैयार करना, ये सब है। जबकि ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना इसका कार्य नहीं है ग्राम पंचायत सचिव का। राज्य सरकार के कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और जिला पंचायत में प्रतिनियुक्ति की शक्ति किसके पास है? तो यह किसके पास है? यह है राज्य सरकार के विभाग। ऑप्शन नंबर बी। 73वें संशोधन के द्वारा मध्य प्रदेश में पहली बार खालिस्तान में पंचायत चुनाव कराए गए थे। तो यह कराए गए थे 1994। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ग्राम पंचायत का चुनाव खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है। तो यह किया जाता है गुप्त बैलेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का संशोधन 1994 और 1999 के बीच कितनी बार हुआ था? तो कितनी बार हुआ था? यह हुआ था 8 बार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 लघु वन के उत्पादन का स्वामित्व खालिस्तान को स्थानांतरित किया जाता है। तय किया जाता है ग्राम सभा को। किसको किया जाता है? ग्राम सभा को किया जाता है। आप लोग ये वीडियो 1-2 बार देख लेंगे तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में पंचायती राज की विशेषता नहीं है? तो वह नहीं है ग्रामीण से सदस्यता शुल्क का संग्रहण, जबकि त्रिस्तरीय है और पंचायत और 5 वर्ष का कार्यकाल है, नियमित रूप से चुनाव है, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य
नहीं है, तो यह नहीं है लघु उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। हमारा एक और चैनल है MP एग्जाम अकेडमी, तो आप लोग उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर MP की जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसका सार कराया जा रहा है, और वहाँ से आप लोग को पेपर में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग उनको पढ़ लें और अच्छे से याद कर लें। निम्नलिखित में से क्या पंचायत का कार्य नहीं है? तो पंचायत का कार्य नहीं बताना था, तो यह नहीं है आग, बाढ़, सूखा आदि के मामलों में आपात राहत के लिए प्रावधान करना, ये इसका कार्य नहीं है। जबकि संक्रामक रोगों से रोकथाम, गांव में सड़कों की रोशनी और सामुदायिक जल निकायों का रखरखाव, ये हमने ऊपर भी देखा था पहले, तो ये सब इसके कार्य हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सी ये इसका कार्य नहीं है। मध्य प्रदेश में पहली ISO प्रमाणित ग्राम पंचायत कौन सी है? तो यह है कोडरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ISO प्रमाणित ग्राम पंचायत है जो कि पहले नंबर की है, कोडरिया है ये, कोडरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, खालिस्तान द्वारा स्थापित निकायों के आवधिक चुनाव अनिवार्य किए गए। तो खालिस्तान द्वारा स्थानीय निकायों के आवधिक चुनाव अनिवार्य किए गए थे, तो ये किए गए थे 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ये आवधिक चुनाव से मतलब है नियमित चुनाव। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा DISHA के अध्यक्ष खालिस्तान होंगे, तो यह होंगे जिले से चुना गया सर्वाधिक वरिष्ठ संसद सदस्य लोकसभा का, तो जिले से चुना गया सर्वाधिक वरिष्ठ संसद सदस्य लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मध्य भारत के राज्य ने मध्य भारत पंचायत अधिनियम को खालिस्तान में अधिनियमित किया। तो मध्य भारत के राज्य ने मध्य भारत पंचायत अधिनियम को खालिस्तान में अधिनियमित किया था, तो यह किया था 1949 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 1959 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र खालिस्तान के द्वारा जारी किया जाता है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है जनपद पंचायत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है? तो जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है, यह ग्राम पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन सकता। संसद का सदस्य बन सकता है, विधानसभा का सदस्य और जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य बन सकते हैं, जबकि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव कौन करेगा? तो यह करता है ग्राम पंचायत का सचिव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के संगठनों के लिए प्रावधान भारत के संविधान के खालिस्तान में शामिल है, तो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्रावधान भारत के संविधान के खालिस्तान में शामिल है, तो यह शामिल है भाग 4 के अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों को कौन मंजूरी देता है? तो यह मंजूरी देता है ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए। ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है वे व्यक्ति जिनके नाम उस पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हों, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना जा सकता है? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के संबंध में किसे चुना जा सकता है? यह चुना जा सकता है उस क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किया गया व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949 में एक खालिस्तान पंचायत प्रणाली के लिए प्रदान की गई है, तो यह क्या है? यह है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार कितना है? तो यह विस्तार है 33%, ऑप्शन नंबर सी। खालिस्तान को उन कार्यों को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है और जिनके लिए कृषि, कुटीर उद्योग आदि जैसी कुछ विशेषज्ञताओं की आवश्यकता पड़ती है, तो यह क्या है? यह है जनपद पंचायत, ऑप्शन नंबर ए। 1997 में गठित पंचायती राज पर मुख्यमंत्री समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुशंसा नहीं है? तो वह नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा पर छोड़ना, तो यह है
और ग्राम पंचायतों के सहयोग के लिए पर्याप्त जनशक्ति प्रदान करना, तो ये भी है। फिर ग्राम पंचायत अध्यक्ष अकेले ग्राम सभा के लिए उत्तरदायी होंगे, तो ये भी करेक्ट है। पर ये ग्राम पंचायतों को मध्यम स्तरीय उद्योग स्थापित करने के लिए, तो ये रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें अनुशंसा नहीं बतानी है कि कौन सी अनुशंसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायतों का नहीं है? तो पंचायतों का कार्य नहीं है नीति निर्धारण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति निर्धारण नहीं है, जबकि कार्यों की निगरानी करना, परियोजनाओं का निष्पादन और परियोजनाओं का पर्यवेक्षण है। पंचायती राज संस्थानों के कामकाज का अध्ययन करने के लिए 1977 में नियुक्त समिति खालिस्तान की अध्यक्षता के अंतर्गत की गई थी, तो यह की गई थी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से पहले किस क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं थी? तो मध्य प्रदेश राज्य में पुनर्गठन के पहले किस क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं थी? तो यह लागू कहाँ पे नहीं थी? यह बुंदेलखंड में लागू नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की कितनी बैठकें बुलाई जा सकती हैं? तो कितनी बैठक बुलाई जा सकती हैं? यह हो सकती है 4 बैठक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के लिए धन का स्रोत नहीं है? तो यह स्रोत नहीं है राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सभा के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? यह की जाती है ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से एक है, तो पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से एक है, तो यह है सामुदायिक विकास परियोजनाओं या योजनाओं को लागू करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि नहीं है जिसमें ग्राम सभाओं की बैठकें अनिवार्य रूप से बुलाने की आवश्यकता हो? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक तिथि नहीं है जिसमें ग्राम सभाओं की बैठकें अनिवार्य रूप से बुलाने की आवश्यकता हो? हाँ, तो 20 अगस्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। मैं इसके पहले बहुत सारे टेस्ट FLT सॉल्व करा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग उनको वहाँ से देख लें, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब मैं एक FLT मैराथन लाने वाली हूँ, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखें। उसमें मैं आपको एक वीडियो में 3 से 4 FLT कवर करा दूंगी, यानी कि लगभग 300 से 400 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे, तो आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी उसमें हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी स्तरों पर पंचायती राज प्रणाली उन सभी राज्यों में स्थापित की जाएगी जिनकी आबादी खालिस्तान लाख से अधिक है, तो वह होगी 20, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायतों की बैठकों की कार्यसूची कौन निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करता है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्राम कोष ग्राम निधि का घटक नहीं है? तो यह नहीं है सामग्री कोष, ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे थोड़ा PDF ब्लर हो चुका है, तो प्लीज़ थोड़ा वो कर लें, माफ़ करें थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास समिति को छोड़कर ग्राम सभा की स्थायी समितियों के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो वह होता है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। 73वें संशोधन के द्वारा जनपद पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार खालिस्तान में आयोजित किए गए थे, तो वह किए गए थे 1994, ऑप्शन नंबर डी। भारत के पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? वे एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। निम्नलिखित में से किस योजना में पंचायतों की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है? तो वह नहीं होती है, किसमें नहीं होती है? तो भारतमाला प्रोजेक्ट में नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो कब प्रस्तुत की थी इन्हें प्रस्तुत की थी 1957 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर कर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? तो अनुमोदित करता है जनपद पंचायत, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी भी स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है, तो निम्न में से किसी आवश्यक रूप से इन वर्गों से संबंधित होना चाहिए? तो वह होना चाहिए उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।